सब गाइस, मेरा नाम है श्लोक, आप देख रहे हैं टेक बर्नर। स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इसके अंदर फोन नहीं है। और ये वाली एक थोड़ी डिफरेंट वीडियो। आप लोग भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ऐसे इंटरव्यू बहुत ज्यादा पसंद नहीं, बट जब आप लोगों के लिए ब्रांड से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करने का एक मौका मिलता है तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको जाननी रहती, काफी सारी सी हमको दिक्कतें दिखती है कि भाई इतने सारे फोन क्यों बनाए जा रहे हैं रियलमी, और काफी सारे और भी क्वेश्चन हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। मैं सोचा पूछ के देखते हैं। अभी उनकी एक नई सीरीज भी लॉन्च हो रही है, उसके लिए एक बड़ा सा नीला नीला डब्बा भेज रखा है और काफी बड़े बड़े चेंजेस भी हैं। Realme 2.0 UI उन्होंने निकाला है Android 11 पे, बट मोस्टली हमारी कॉन्वर्सेशन अराउंड नार्जो सीरीज रही थी और इसी में फील द पावर वार दिखा रखा है, पता नहीं कितनी शक्ति है। अंदर में भी डिजाइन कर रखा है, डिजाइन तो ऐसे अच्छी लग रही है। ये क्या खिलौने दिए गए हैं इसके अंदर, अच्छा गेम में है क्या? ओ भाई ये तो तगड़ी है, वो बड़ी सारी गेम है भाई। ओ भाई काफी मस्त है। मैंने तो सोचा नहीं था, बट काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बट इससे फोन बढ़िया नहीं बनता है भाई। ना योगा बार खाने से फोन बढ़िया बनता है। जो ओवरऑल डिजाइन है ना, वो मेरे को काफी कंसिस्टेंट सी लगी। मतलब जैसे योगा का भी, इसका भी कलर है, इसका भी कलर था, सारा सेम है। तो मैं भी एक बार फटाफट ना फोटो देखूंगा। एंटर नार्जो वर्ल्ड लिखा हुआ है और बैक साइड में 21 सितंबर की लॉन्च डेट बताइए। दोस्तों आप टेस्टिंग कर ही रहे तो आपको पता है, फुल टू टेस्टिंग करते, इसको भी खा के बताएंगे भाई। वैसे मैं चॉकलेट वॉकलेट खाता नहीं, बट मल्टीग्रेन बार है। 5 minutes later. है तो हेल्दी और नेचुरल, बट टेस्ट हमको ठीक ठीक लगा। अब आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। धन्यवाद आपके आई थिंक मुझे होस्ट करने के लिए। आई थिंक आई एम वेरी मच हैप्पी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके ऑडियंस को भी मैं ये न्यूज़ पहुँचा पाऊँगा। एकदम स्ट्रेट आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। रिसेंटली मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो एप्स हैं काफी सारी आपने रिमूव कर दी है रियलमी के फोन से, जो हम एक्स्ट्रा एप्स को बोलते हैं, ब्लोटवेयर काफी लोग बोलते हैं। मैं ये जानना चाहता था कि उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, कि मतलब वो जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस का क्या कॉस्ट होता है, फाइनल स्मार्टफोन का जो प्राइस होता है उसमें। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में चलता रहता है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आपके ऑडियंस को कि ये हमारे लिए मेन स्ट्रीम रेवेन्यू नहीं है। अच्छा, पहले तो हम लोग सारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम लोग वी हैव ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड या हमने रिमूव कर दिए सारे ऐप्स को। जो भी 5 या 6 ऐप्स थे विच आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड इट। एट द सेम टाइम हमने ये किया हुआ है कि हम लोग गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है हम उनको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इनको हम लोग को काफ़ी कुछ लगा था, बिकॉज वी हैड टू सेंड एन OTA टू रिमूव ऑल द ऐप्स। हम लोग को सारे OTA भेज के हम लोग को ऐप्स निकालने पड़े थे। अगर हम लोग एक मैन्युफैक्चरर पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट इज़ नॉट बिकॉज कि हमारे लिए वो एक एडिशनल रेवेन्यू है। जैसे फेसबुक है या ऐसे कोई भी ऐप्स हो, वी आर नॉट रनिंग रेवेन्यूज फ्रॉम इट। 98% ऑफ द यूजर्स ऑलवेज यूज फेसबुक। तो उनको हम लोग एक फैसिलिटी के तौर पे पहले से ही फोन में देते हैं, सो दे डू नॉट हैव टू गो टू ऐप स्टोर। इट इज मोर ऑफ कन्वीनियंस रादर देन अ रेवेन्यू। जितना मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, कहने का मतलब ये था कि वो एक काफ़ी म्यूचुअल पार्टनरशिप सी रहती है, कि मतलब हम इस चीज़ में फ़ायदा देंगे, आप हमको इस चीज़ में फ़ायदा दे दो। क्योंकि ऐप्स में भी एक हमारे ऐसे यूट्यूबर ऐसे कोलैब नहीं कर लेते, वैसा सा ही एक एनवायरनमेंट रहता है। और अगर रेवेन्यू रहता भी है तो काफ़ी कम सा ही रहता है, उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता। आई हैव सीन कि काफ़ी सारे रियलमी जैसे एक ब्रांड है, दे रिलीज अ लॉट ऑफ फोन्स। व्हेन यू रिलीज वन सीरीज, कि मतलब एक फ़ोन लॉन्च हुआ, तो आर यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट वन? और एक प्रोडक्ट को बनाने में हाउ मच टाइम डू यू टेक? See, the turnaround time for making a product around is 6 to 8 months. But at the same time, it's not only about the 6 to 8 months कि हम लोग की वो fixed timeline. It also depends on R&D and multiple other aspects, supply chains, R&D और काफ़ी कुछ चीज़ पे डिपेंड होता है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट अपग्रेड होती है। If you are not able to upgrade your devices within 6 to 8 months, तो I believe that basically I wouldn't be able to give the latest innovation. मैं latest innovation पब्लिक तक नहीं ले पाऊंगा, जो यूजर्स की एक्सपेक्टेशन रियलमी से हमेशा रही है। इस वाले में क्लियर आंसर नहीं मिला, क्योंकि ब्रांड के ऊपर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई एकदम ऐसे नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। काफ़ी हमको अच्छा खासा आइडिया लग गया कि भाई जो कैमरा होता है उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती इन कंपैरिजन टू जो प्रोसेसर होता है और जो डिस्प्ले होता है। इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज इन पे कॉस्ट कटिंग करके कैमरा को ऐसे बढ़ा के दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्जो एक काफ़ी डिफरेंट सीरीज़ है और एक काफ़ी बजट सेगमेंट में आपने एक लॉन्च करा है, तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, देयर आर लॉट ऑफ फोन्स अंडर 15,000, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड नार्जो सीरीज?
ये वाला क्वेश्चन मेरा पूछने का बहुत ज्यादा मन था कि भाई इतने सारे फोन निकाल दिए जाते हैं और कभी कभार ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं दो सीरीज की, मतलब जैसे सेम प्राइस पॉइंट पे भाई नार्जो सीरीज भी है और रियलमी की अपनी पुरानी वाली भी सीरीज है, वो भी सेम प्राइस पे आती है। एक बार सुनते हैं फिर आपको बताता हूँ। नार्जो सिर्फ एक बजट सीरीज नहीं है, नार्जो को हम लोग एक फुल फ्लेज रेंज बनाना चाहते हैं जैसे रियलमी की है। पहले हम लोगों ने नार्जो में हम लोगों ने भी टेस्टेड वाटर्स विद 2 डिवाइसेस जैसे नार्जो 10 एंड 10A। नाउ वी आर लॉन्चिंग 3 डिवाइसेस, सो वी आर गोइंग टू द न्यू प्राइस सेगमेंट जैसे नार्जो 20 रहेगा, 20A रहेगा एंड 20 Pro भी रहेगा। सो द Pro इज गोइंग टू बी द न्यू फैमिली इन नार्जो। अगर आपने Realme 1 देखा होगा, वी स्टार्टेड विद Helios P60 which was world's first। जब ये MediaTek was not so much appreciated at that point of time in online segment, but P60 ने पूरा revolution change किया था when we launched it at 899 price point विदाउट फिंगरप्रिंट। काफ़ी आपकी ही कम्युनिटी ने हम लोग को बैकलैश किया था स्टेटिंग के Realme हैज़ डन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक बाय ब्रिंगिंग अ फोन एट 9,000 रुपीज़ विदाउट फिंगरप्रिंट सेंसर विद सिंगल कैमरा एंड एवरीथिंग। मैं चिपसेट के ऊपर ज़्यादा बैंक कर रहा था, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा बैंक कर रहा था, मैं डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा बैंक कर रहा था। तो इट वॉज पावर मीट स्टाइल। जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो, मैं अपने ओपिनियन से बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई हर स्मार्टफोन ना, मतलब हर सीरीज एक अलग कंज्यूमर को लेके बनाया होता है। तो समझ लो एक सीरीज बना दी गेमर के लिए, एक सीरीज बना दी हमने पावर यूजर के लिए, एक सीरीज हमने बना दी जिसको खाली कैमरा चाहिए। तो इसलिए अलग अलग सीरीज हो जाती है सेम प्राइस पॉइंट पे। और ये वाली जो नार्जो सीरीज है एक थोड़ी परफॉर्मेंस सेंट्रिक, पावर सेंट्रिक, मिलेनियल बोल लेते हैं, उनके लिए बनाई गई है। और एक तो और भी क्वेश्चन है, हाउ वाज द रिस्पॉन्स फॉर द इनिशियल नार्जो स्मार्टफोन्स 10 and 10A? आई थिंक इट्स अमेजिंग। देयर आर 2 ways पीपल जज द सक्सेस। एक तो नंबर से सक्सेस करते हैं, एक तो कंटेंट से सक्सेस करते हैं। सो आई बिलीव दैट yes, numbers may not be that big because we were just testing waters. Though we sold huge numbers, we sold maybe plus minus both the put together, we were sold more than 1 million Narzo users right now in India. मैं सबसे ज़्यादा खुश इसमें हूँ कि नार्जो सीरीज़ हमने एक एस्टैब्लिश की। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से सक्सेसफुल थिंग एंड सक्सेसफुल जर्नी फॉर मी फॉर नार्जो। अगर मैं आपको बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स के कॉम्बिनेशन काफ़ी कुछ होते हैं कि आपका मार्केट पेनिट्रेशन कितना है, आपकी सप्लाई चेन कितनी सपोर्ट कर पा रही है, आपकी जो गेस्ट थी स्टार्टिंग में फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना था। बिकॉज विथ नार्जो वी वर ओनली टेस्टिंग वाटर्स के भाई हमको गेमर्स के लिए करना है, तो गेमर्स कम्युनिटी वुड बी हाउ मच, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ तो नार्जो ने ऑफलाइन में भी काफ़ी कुछ अच्छा आई थिंक दे हैव अचीव्ड इन ऑफलाइन मार्केट्स ऑल्सो। ऑनलाइन में तो आई थिंक दे हैव डन इट। सो वी हैव सिलेक्टेड फ्यू ऑफ द रिटेलर्स इन द ऑफलाइन मार्केट मेकिंग श्योर कि वो ये कंज्यूमर्स तक नार्जो डिवाइसेस सही तरीके से पहुंच सके। एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट बेसिकली नार्जो सीरीज इज बीन एस्टैब्लिश्ड नॉट जस्ट एज अनदर रियलमी सीरीज बट अ गेमिंग डिवाइस जो कंज्यूमर्स की जो गेमिंग की नीड्स है वो फुलफिल कर सके। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो मेरे को इनिशियली लगा था कि भाई नार्जो ना एक बजट सीरीज रहेगी, एकदम ऐसे सस्ते फोन निकाले जाएंगे 10,000 के नीचे वाले, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसमें प्रो वेरिएंट्स भी आएंगे और ये 16-17 हज़ार तक भी जा सकते हैं। एंड मैं सोचा एक रैपिड फायर भी कर लेते हैं। आई वुड जस्ट से थिंग्स and you have to reply with one. So I'll just start one by one. Indian smartphone industry. Great. I think it's great. Xiaomi. Nice competitor. Macro camera on smartphones. More options to the users. Privacy on smartphones. Most important. Yeah, that's a big one. I think like in the recent times, people have been very concerned about privacy. iPhone. Steve Jobs. Realme laptop. If people want. The offline market in India. Maturing in a very high pace for Realme. Made in India. That's the best thing what we always keep on doing and we'll always continue to do so. I think we are doing at the maximum level right now. और बेसिकली बस इतना ही था, हमने एक ट्राई करी यार आप लोगों के लिए कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने की और थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछने की, बट आपके जितने भी सजेशंस हो कमेंट में डाल देना। और इतना ही था इस वीडियो के, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।